इस वक्त ये इस्लामाबाद के मनाजिर देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं, रिहा हो चुके हैं और रिहा होने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनके हक में नारेबाजी की जा रही है। कल इनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी उनके जो इन्होंने जलसा किया और जलसे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ख़ास तौर पर जो एक एक्ट बनाया गया है, नया एक्ट जलसे के हवाले से, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। जो वक्त का तयन था उसकी खिलाफ वर्जी की गई और इसके अलावा रूट्स उनकी खिलाफ वर्जी की गई। 3 से 4 किस्म की खिलाफ वर्जियाँ की गई जिन पर 3 से 4 किस्म के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए और इसी वजह से कल इनको गिरफ्तार किया गया था। अभी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुज़ाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने इसके फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी न पड़ी, तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर, असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाज़ेह करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ किया। हमारे प्रोपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम डरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी। आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती, वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे,
आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए ऐसे कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। देखें, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफ़े लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे। लोग इमरान खान साहब के पास है। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज़ है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहाँ पार्लियामान पर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के चंद अफराद ने जिनके चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम असूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। ये डीजीआईएस बिहार साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। तो देखें, नहीं, हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे, वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड हमारी। बैरिस्टर साहब, डीजीआईएस बिहार ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं। तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने खुद बाहर आकर गिरफ्तारी दी। बैरिस्टर गोहर अली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जलसों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कल का दिन तहरीक इंसाफ कभी नहीं भूलेगी।
میں کل خود گرفتاری دینے اسمبلی سے باہر آیا تھا. شیر افضل مروت اور مجھے اسمبلی کے باہر سے گرفتار کیا گیا. کل نقاب پوش ایوان میں داخل ہوئے. انہوں نے مزید کہا کہ نقاب پوش افراد نے 10 ارکان کو گرفتار کیا. کیا جلسہ شادی ہال میں تھا کہ 7 بجے ختم کر دیتے؟ انہوں نے مزید کہا کہ کون سی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ لیٹ ہو تو مقدمات درج کیے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے ایم این ایز کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے 5 ایم این ایز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے ایم این ایس کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے 5 ایم این ایس کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد سے انسداد دہشت گردی عدالت نے ایم این ایس کے خلاف کیس کا یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس عباسی. اویس بتائیے اس بارے. جی بالکل. دیکھیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جو ہے فیصلہ سنا دیا ہے. آج جو 5 ایم این اے شیر افضل مروت، عامر ڈوگر، زین قریشی، نسیم شاہ، احمد چٹا اور دیگر کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین کو تو تھانہ نون کی ایف آئی آر میں ریلیف ملا، لیکن دوسرے تھانے کی ایف آئی آر کے اندر بھی شعیب شاہین کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین اے ٹی سی نے بھی اپنا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے تمام ملزمان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. جی اویس، بہت شکریہ آپ کا. چین کے اعلیٰ سطح کے تجارتی وفد کا ایس آئی ایف سی کا دورہ. زینجیانگ آئرن برادرز کمپنی لمیٹڈ کی زیر قیادت وفد نے ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا. بات کر لیتے ہیں ظفر ہاشمی سے. ظفر، بتائیے اس وزٹ کا حوال. جی، یہ اعلیٰ سطح کی چینی تجارتی وفد جو ہے بیٹائی گروپ کا ایک وفد جو ہے اس نے ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا ہے، اور یہ زنجیانگ آئرن برادرز کمپنی لمیٹڈ کی زیر قیادت 4 نمایاں کاروباری اداروں پر مشتمل یہ اعلیٰ سطح کا چینی تجارتی وفد ہے جو 10 ستمبر کو جو ہے اس نے ایس آئی ایف سی یعنی آج اس ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا. اور وفد کی سربراہی مسٹر یوانگ جیانگ من سینئر ماہر اقتصادیات ہیں، اور ان کے ساتھ مختلف کاروباری اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے. اور اس وقت نے جو ہے یہ دورہ کیا. ایس آئی ایف سی کے عہدیداروں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں زراعت، لائیو اسٹاک، آئی ٹی، توانائی، معدنیات، سیاحت اور صنعت سمیت ترجیحی شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع جو ہیں ان سے آگاہ کیا گیا. وفد کو سرمایہ کاری کے مجموعی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایس آئی ایف سی کی جانب سے کیے جانے والی پالیسی سطح کے اقدامات جو ہیں ان سے بھی آگاہی فراہم کی گئی، اور چینی تجارتی وفد کو پاکستان میں صنعتی ترقی کی نمایاں خصوصیات سے بھی آگاہ کیا گیا. وفد نے ایس آئی ایف سی کے تحت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وفد کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان بزنس ٹو بزنس فریم ورک کے تحت جاری مصروفیات کو مزید جو ہے وہ تقویت دے گا. جی ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ آپ کا.